तो हमारे लिए बिल्कुल हैरानकुन था। मेरी पूरी टीम हम बैठ गए कि डॉक्टर साहब ने हमें फार्मूला क्या बना के दे दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम अनवर है और मैं CEO हूँ शालीमार डेयरी फार्म। ये हमने एक प्रोजेक्ट लगाया था और इस प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया। हमारे पास बच्चे वगैरह आए, ये हिफज बड़ी हो गई थी लेकिन इनका ग्रोथ रेट बहुत कम था, डलनेस थी, जानवर समझ नहीं आ रहा था, पेट बड़ा था, हाइट नहीं बढ़ रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जितनी हम फीड डाल रहे थे आउटपुट उतना नहीं आ रहा था, रफ कोट था, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर मैं डॉक्टर गजनफर साहब से रब्ता किया, उनसे रिक्वेस्ट की, वो आए, उन्होंने जानवर देखे और उन्होंने फिर हमें इनका फीडिंग फार्मूला बना के दिया, तो हमारे लिए बिल्कुल हैरानकुन था। मेरी पूरी टीम हम बैठ गए कि डॉक्टर साहब ने हमें फार्मूला क्या बना के दे दिया। हम इन्हें ऑलमोस्ट 25-36 kg पर डे फीड कर रहे थे और हमारा खर्चा तो 750 के राउंड था। डॉक्टर साहब ने हमें 24 आवर्स में 1 टाइम फीडिंग का कहा और सिर्फ 13 किलो। हमने जब ये देखा तो हमने कहा हमारे जानवर तो पहले ही बड़े नुकसान में जा रहे हैं, वीक हैं, तो ये 13 किलो 26 किलो या 30 किलो का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ और डॉक्टर गजनफर साहब पाकिस्तान में कोई तो बंदे हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट सिस्टम में PhD की है अमेरिका से, तो मेरा इनके ऊपर बिलीव था। मैंने अपनी टीम को समझाया, अपने डॉक्टर्स को समझाया कि आप ना ये फार्मूला कंटिन्यू करें, लेट्स सी व्हाट हैपन। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि ये 1.5 महीने बाद मेरे जानवर, इनके ऊपर शाइन आ गया, इनकी हाइट बहुत इम्प्रूव हो गई, वेट इम्प्रूव हो गया, मेरी कास्ट 450 से 550 तक आ गई। एक टाइम फीड करते हैं 24 घंटे में, जानवर हेल्दी हो गए और 1.5 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट सारे जानवर इंसेमिनेट हो गए। इसमें से रिपीट भी नहीं हुए। इट मीन ऑलमोस्ट सारी हमारे जो 1.5 महीने के अंदर अंदर ना ये हमें फीड हो रहा है। अभी हमने फीड ही नहीं की, ये प्रैक्टिस है। तो मैं बहुत हैरान हुआ हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे बंदे भी हैं जिनके पास ऐसा नॉलेज है। और इनकी फीड को मैंने मुख्तलिफ डिफरेंट फार्म्स के डॉक्टर्स जो एक्सपीरियंस डॉक्टर थे उनसे भी डिस्कस किया था। वो भी कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन ऐसा रिज़ल्ट ये डेफिनेटली इनकी रिसर्च का रिजल्ट है जो इन्होंने अमेरिका में टाइम लगाया, वहाँ से सीखा, वो रिसर्च को यहाँ पे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया इन्होंने और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन वी हैव ग्रेट रिजल्ट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं शालीमार डेयरी फार्म का डायरेक्टर हूँ। पहले हमारे जानवर रफ कोट और फिज़िकली भी थोड़े से डल थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से डॉक्टर गजनफर साहब से हुआ, फीड चेंज की, पहले तो हम थोड़े से डरे कि यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब से हुआ, सुबह से हुआ कि ये समझ नहीं आ रही। पहले हम 2 टाइम कर रहे हैं, जानवर खा रहे हैं, वो भी खा जाते थे, और अब हम 13 किलो डालेंगे तो वो जानवर कैसे करेंगे कि बॉडी कॉट सब चीज़ें बहुत बेहतर हो गई। तो इससे हमारा ये हुआ कि हम जो पूरे दिन में फीड करते थे 2 टाइम पे, हमारी लेबर का टाइम और हमारी जो डॉक्टर साहब का टाइम लगता था उस पर, वो कम हो गया। और इसकी जगह पे हम बाकी जो टाइम है हमारा, वो हम दूसरे हमारे प्रोडक्टिव एनिमल्स जो हैं हम उनको दे सकते हैं। ये हमें बहुत इसमें फ़र्क पड़ा है। जानवर भी हमारा अलहम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर है इसमें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गजनफर अली चिश्ती है और मैं आज को आपके साथ लिमिट फीडिंग के फ़र्ज़ में डिस्कस करूँगा, जिसकी वीडियोज़ आप और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आप शालीमार डेयरी फार्म की फ़र्ज़ की शक्ल में देख चुके हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जो हीफर रेयरिंग को आसान और हर बंदे के लिए एक पहुँच में कर देता है। ये पाकिस्तान के हवाले से एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने अपनी PhD के दौरान पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से डॉक्टर जद हाइंड्रिक्स के साथ काम करते हुए सीखा। डॉक्टर जद हाइंड्रिक्स जो है वो हीफर की न्यूट्रिशन के हवाले से दुनिया में एक माने जाने न्यूट्रिशनिस्ट है और उन्होंने पिछले 30 साल में मुख्तलिफ PhD स्टूडेंट्स के साथ काम करके ये लिमिट फीडिंग के कॉन्सेप्ट को एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट की शक्ल में, एक प्रैक्टिकल फॉर्म की शक्ल में एक बनाया।
और मैंने उनके साथ 2016 और 2020 के दरमियान काम किया, और वहाँ पे ये लिमिट फीडिंग सीख के जब मैं पाकिस्तान में यहाँ पे आया तो पिछले 3 साल से मुख्तलिफ फार्म्स पे इसको प्रैक्टिकल शक्ल में इम्प्लीमेंट किया। और उनमें से एक सबसे जो बड़ी एग्जांपल जो पहले आप देख चुके हैं वो है शालामार डेयरी फार्म। मैंने शालामार डेयरी फार्म को एज ए कंसल्टेंट 2 महीने पहले ज्वाइन किया, और वहाँ पे देखा कि इनकी हीफर्स जो है वो स्टंटेड थी, पॉट बेलिड थी, हेयर कोट रफ था और वो ग्रो नहीं कर रही थी, और जनरली और वो फैटी भी थी, लीन नहीं थी। उनका BCS जो है 3.5 से 4 के दरमियान था, और उनके ऊपर फैट डिपॉजिट था, और ओनर हैप्पी नहीं थे, और ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, इकनॉमिक्स भी फार्म की अच्छी नहीं थी। इस सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए मैंने वहाँ पे लिमिट फीडिंग को इंट्रोड्यूस कराया। और जो सबसे पहले जब मैंने लिमिट फीडिंग को उनको बताया कि आप 25 kg की बजाय जो एज पर ड्रेशन है आप उसको 13 kg फीड करें, तो वो उन्होंने मुझसे मुतअद्दिद बार ये सवाल पूछा, क्या इसके बाद जानवर कुछ होगा तो नहीं, जानवर भूखे तो नहीं होंगे, जानवर दीवारें तो नहीं तोड़ेंगे, जानवर में कुछ और बुरी आदत तो नहीं इस्टेब्लिश होगी। मैंने उनको बार बार ये इसका दिलाया कि ऐसे कुछ भी मुमकिन नहीं होगा, और ख़ास तौर पे जो हमारे वेटनरी डॉक्टर थे वो उनके लिए इस पर इम्प्लीमेंट करना, इस पर यकीन लाना बड़ा मुश्किल था। बट आखिरकार उनके मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे इस कॉन्सेप्ट पे यकीन किया और इसको इम्प्लीमेंट किया, और विदिन 1 वीक जो है जानवरों में ख़ास तौर पे एक तब्दीली नज़र आई। तब्दीली किस तरह की थी? तब्दीली वो तमाम तर तब्दीलियाँ थी जो हीफर में हम चाहते हैं। हीफर ग्रोथ हम कैसी ग्रोथ चाहते हैं? हम लीन ग्रोथ चाहते हैं। हीफरें ग्रो करें जो लंबाई में, चौड़ाई में लंबी, और स्ट्रक्चर बड़ा बनाएं। स्ट्रक्चर बड़ा बनाएंगी तो उससे क्या होगा, वो फ्यूचर में दूध ज़्यादा देंगी, ठीक है, और वो आगे से 35-40 लीटर दूध की कैफियत रखेंगे। अगर वो क्या है, अगर हीफरें स्टंटेड रह जाती हैं, छोटी हीफरें रह जाती हैं और छोटी वेट पे ऊपर, छोटी हाइट पे ऊपर काविंग करती हैं, तो उनकी पहली जो लैक्टेशन में अक्सर औकात जो है दूध 20 से 25 लीटर होता है। और इसी हवाले से हमारे यहाँ कॉमन एक कॉन्सेप्ट है, एक आम फार्मर का कॉन्सेप्ट है कि पहले सुबह में जानवर जो है हीफर दूध नहीं देता। वो इसी वजह से होता है कि वो अगर वो एज फेड फीड कर रहे होते हैं, और एज फेड में इतनी प्रोटीन की क्वांटिटी वो फीड नहीं कर सकते कि उनकी जो स्टंटेड ग्रोथ ना हो, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन सबसे महंगी होती है, वंडा में सबसे महंगा होता है, और अच्छा ज़्यादा प्रोटीन निशियस चारे अवेलेबल नहीं होते। तो वो क्या कर रहे होते हैं, जो लो प्रोटीन फीडिंग वो एड लिमिटम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोटीन रेशो डिस्टर्ब होती है, और जानवर जो है फरवा होने की तरफ जाते हैं, और स्ट्रक्चर में और वेट में छोटे होते हैं, और जिसकी वजह से पहले सुबह में वो जब ना सिर्फ दूध बढ़ाते हैं बल्कि अपनी ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं, और वो जब वो दूसरे सूबे में जाते हैं वो अपनी ग्रोथ को मुकम्मल करते हैं और दूध देते हैं। इसी वजह से हम काफ़ी सारा टाइम जो है इकनॉमिक्स का और फार्म के हीफर की प्रोडक्शन का हम ज़ाया कर देते हैं। इसको काउंटर करने के लिए हम जो लिमिट फीडिंग एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है। इसमें क्यों ये रेवोल्यूशनरी है? क्योंकि आप जो है नॉर्मली हम जो रिकमेंड करते हैं कि हीफर जो है एक 3% के राउंड अबाउट बॉडी वेट पे खाती है, बट लिमिट फीडिंग में हम जानवर को 2 से 2.5% बॉडी वेट पे फीड करते हैं, ठीक है, ड्राई मैटर बेसिस के ऊपर, ठीक है, और उससे काफ़ी सारी जो है उनकी फीड की क्वांटिटी बच जाती है। और उससे होता क्या है कि जब फीड की क्वांटिटी कम खाते हैं तो उनका जो गट का मैस है, गट फील इफेक्ट है, वो कम हो जाता है। गट की जो टिश्यूज़ हैं जिसमें र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, अबोमेजम, लीवर, और उनके साइज जो है वो स्क्वीज़ हो जाते हैं, और स्क्वीज़ होने की वजह से क्या है, पेट वो ऊपर उठा जाते हैं, और वो तमाम तर एनर्जी जो इन ऑर्गन्स की तरफ जानी है वो उनके स्ट्रक्चर की तरफ, ग्रोथ की तरफ चली जाती है। मतलब एनर्जी जो कि पार्टिशनिंग टुवर्ड्स ऑर्गन की बजाय एनर्जी टुवर्ड्स पार्टिशनिंग हो जाती है टुवर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ हीफर। और हीफर जो है ये एक कह लेंगे काउंटर बात है कि आप फीड तो कम कर रहे हैं बट स्ट्रक्चर का ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, और इसी सिलसिले में जानवर जो है बड़ा आपको अच्छा नज़र आता है, जानवर के ऊपर शाइन नज़र आती है, जानवर लंबा चौड़ा नज़र आता है। बट एक और चीज़ खास इसमें चीज़ है, देखने में आपको जानवर भूखा नज़र आएगा। जिस तरह आपने पहले वीडियोस में देखा होगा कि जानवरों की अगर आप वक्खियाँ देखें, जानवर के र्यूमन देखें, जो लेफ्ट साइड पे वक्खी है, तो वो आपको सारों के सारे जानवरों की एम्प्टी नज़र आती होगी, क्योंकि जानवरों को हम लिमिट फीड कर रहे हैं। और लिमिट फीडिंग में जब सिर्फ और सिर्फ जानवरों को हम एक दिन में फीड जितनी डालते हैं वो 30 मिनट 35 मिनट में कंज्यूम कर लेते हैं, और उसके बाद वो सारा दिन वो फ्री होते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से वो जो है वो उनमें वो उसका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं आता कि वो उनके गट का फील करे। तो इसलिए साइकोलॉजिकली अक्सर बात एक्सेप्टेंस में मसला आता है। और बट जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ है, जो BCS है, आइडियल जो हीफर का जो BCS होना चाहिए वो हम 2.5 से 2.25 से 3 तक, मैक्सिमम 3 तक चाह रहे होते हैं, ठीक है। और वो आप देखें इनमें सब में आपको वो जो है हीफर एक पतली एक आइडियल BCS वाली वो नज़र आएगी,
ठीक है, और जिसकी वजह से वो आगे फ्यूचर में प्रोडक्शन अच्छी करेगी। और इससे ना सिर्फ जिस तरह हमारे करंट सिनेरियो में फीड कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है, वनडे की कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है, तो हमने फीड एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। फीड एफिशिएंसी बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका क्या है, लिमिट फीडिंग है, ठीक है। इससे जब आप लिमिट फीडिंग करते हैं तो फीड की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब आप एड लिमिटम देते हैं, जानवर ज़्यादा खाता है या इंसान भी ज़्यादा खाता है, 3-4 रोटियाँ 5 रोटियाँ पेट भर के खाता है, तो वो खाना या गोबर भी ज़्यादा करता है, तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी की परसेंटेज कम हो जाती है। जब आप वही क्वांटिटी, जब आप एक रोटी या जानवर जो ग्राम्स ऑफ या केजी ऑफ फीड कम खाएगा तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगी। तो ड्राई मैटर बेसिस के ऊपर भी रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगी, नाइट्रोजन की, क्रूड प्रोटीन की भी रिटेंशन, डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और इस तरह से आपको ज़्यादा जो है वो आपको फीड की कॉस्ट नहीं पड़ेगी। और कम से कम भी जो करंट सिनेरियो में आप 10 से 20% फीड की कॉस्ट बचा सकते हैं, और 10 से 20% आपकी उसकी ग्रोथ स्ट्रक्चर और उसमें नुमायाँ तब्दीली ला सकते हैं। और इसकी वजह से आपकी फीड की, आपकी मैनेजमेंट और सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, और लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है, क्योंकि आपको दिन में 2 मरतबा फीड नहीं डालनी पड़ेगी, आपको 1 मरतबा फीड डालनी पड़ेगी। जब फिर फीड भी कम होगी तो फिर गोबर भी कम होगा, गोबर कम होगा फिर आपको सफाई कम करनी पड़ेगी। तो इन तमाम तरीके से लेबर भी जो एक बड़ा एक फार्म का एक अलमिया होता है, एक अच्छी लेबर ढूंढना, और जिस तरह से चीज़ें महंगी हो गई हैं तो आउटपुट चार्जेस एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गए हैं, तो एक आम बंदा भी जो एक लेबर के बंदे के साथ 50 से 100 एकर्स मैनेज कर सकता है, क्योंकि उसको बहुत कम दिन में 1 मरतबा फीड डालनी है और थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है, और उसके हिसाब से उसकी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। और इस तरह से आपके लिए ये एक बहुत अच्छा तरीक़ाकार है। ये पाकिस्तान में मैं तकरीबन कोई 7-8 फार्म्स पे इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और मतलब आप देख लें कि एक अगर 300 केजी की हीफर है तो उसको हम ड्राई मैटर के ऊपर जो है सिर्फ 6 से 7 केजी देंगे, जो कि पिछले कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमें उसे 9 केजी देना था, ठीक है। कोई 6 से 7 केजी में वो उतना ही जानवर अच्छा ग्रो करेगा जितना 9 केजी में, बल्कि उससे ज़्यादा करेगा, क्योंकि जब हम ज़्यादा देना पड़ता है तो हमें उसकी फीड की क्वालिटी डाउन हो जाती है और नेट प्रोटीन परसेंटेज कम हो जाती है। तो इस सिलसिले में हमें एक लिमिट फीडिंग करंट सिनेरियो में एक बहुत अच्छा तरीक़ाकार है, और इसके पे इम्प्लीमेंट करके जिस तरह हमने पहले वीडियो में टेस्टिमोनियल दिखाया, ठीक है, आप एक बहुत अच्छे तरीके से ब्रीडिंग गोल्स और अपने काविंग गोल्स मीट कर सकते हैं। थैंक यू।